प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान मंडी के हालात आपको दिखाने लगे हैं कि लोग मंडी में आते हैं जब तो उन्हें किस तरह की मुश्किलात जो हैं उन्हें फेस करना पड़ती हैं या सामना करना पड़ता है। आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है? हाँ जी, सेट है सब? हाँ जी, लेकिन महंगाई लेकिन महंगाई है, हर बंदा परेशान है। सेट के बाद लेकिन पे आ गए आप। सेट तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ना कि अपनी तरफ से आप सेट हैं, लेकिन के महंगाई बाद आपकी दास्तान शुरू होती है। हाँ जी, क्या दास्तान है बताएं? दास्तान यही है कि हर चीज़ महंगी है। ये कहते हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है, तो इस वजह से अब हाँ बंदा, अब जैसे ये भाई बैठे हुए हैं, दिखाएं यार बैठे हुए भाई मिर्ज़ा साहब, देखें, बड़े सीनियर कैमरामैन है मेरे जी मिर्ज़ा साहब। ये देखें अब परेशान ही लग रहे हैं ना। नहीं, वो थक गए होंगे, सुबह से जागे हैं। हाँ, तो बस जैसे ये परेशान है। इस उम्र में इसे क्या परेशानी होगी, मेरा नहीं ख्याल। हालांकि देखें ये यंग है, 4 पराठे खाता होगा मॉर्निंग में। नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन अम्मा को कहता होगा कि अब्बा माँ आपको क्या पता। हाँ, उसे क्या परेशानी? अच्छा हाँ। वो कहता है मैं परेशान हूँ। भाई आपकी बात ठीक है चाचा? खड़े हो, खड़े खड़े। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास आ जाएं, मेरे पास इधर से ज़्यादा पास आ जाना यार। क्या हाल है आपके? ठीक है। ये मेरे चचा ने आपको आइडेंटिफाई किया कि ये परेशान लग रहे हैं। हाँ, परेशान तो हो गए ना, पीछे महंगाई इतनी है, इधर महंगाई देंगे, गाहक कहता है कि ना इतनी महंगाई दे रहे हो, इतनी महंगाई दे रहे हो, पीछे से जब महंगा आएगा तो हम महंगाई देंगे ना, सस्ता तो थोड़ी दे देना है। जब बचना ही कुछ नहीं है, फिर गाहक कहता है वो इतना दे रहा है, वो इतना दे रहा है, वो इतना दे रहा है। जब 2-3 दिन पड़ा होगा सब्जी, 2-3 दिन पड़ी होगी ना सब्जी, वो रियायत दे देंगे तो कोई पता नहीं, ख़राब तो हो जानी है। फिर जब फ्रेश आनी है वो महंगी देंगे। जो मैंने बात की ना आपसे पहले, वही बात कर रहे हैं। हालांकि ये बेचने वाला है, हम खरीदने वाले हैं। खरीदार भी परेशान। हाँ, और बेचने वाला भी परेशान। और जो असल में माफिया बैठा हुआ ना ऊपर, गेम तो सारी वो कर रहे हैं। छोटा व्यापारी भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है। फिर यही है कि बस आवाम परेशान है। आपका गुजर बसर कैसे फिर करते हैं? गुजर बसर कैसे धक्का लगाते हैं? खुदा का शुक्र है। नाश्ता, फिर दोपहर खाना, जी रात का, मेडिकल है। हाँ जी, तालीम के मामलात होंगे। शुक्र है, मेडिकल तो खाने पीने के मामला। इतनी उम्र हो गई है आज तक, लेकिन फ्री मिलना तो चाहिए ना आपको। हाँ, अवेलेबल तो हो ना। मैं पैनाडोल खा लेता हूँ बस, खुदा का शुक्र है हर चीज़ से लिहाज से। स्लिम एंड स्मार्ट हैं आप, हाँ। खूबसूरत आदमी हैं। और बस परेशानी यही होती है कि बस ख़रीदारी, हालांकि हम मंडी में आए हुए हैं, अगर हम आम रेडी में हो तो इससे ज़्यादा महंगा होगा। देखो फ़र्क कोई नहीं, कोई फ़र्क। तो आपका कितना दिन में आप कितना लेते हैं? और वो डॉलर्स जो कमाते होंगे वो कहाँ दबाते हैं आप? नहीं, डॉलर सराहने के नीचे रखते हैं? कहाँ रख के सोते हैं इतने डॉलर्स? जो है ना, रिक्शा मैं चलाता हूँ, ठीक है, ये हवाई रोज़ी होती है। किसी वक्त ऐसा होता है कि एक सवारी उतारते हैं, साथ दूसरी मिल जाती है, और किसी वक्त 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं मिलती। डिप्रेशन बढ़ता जाता है, परेशानी बढ़ती जाती है। अरे फिर वो आप परेशान होते हैं कि यार मैं देखें इतनी देर से बैठा हूँ, भूखा प्यासा। और वो जो सवारी आती है वो अपना बताती है। अगर मैं मिसाल के तौर पे 200 मांग रहा हूँ, वो कहते हैं जी 200 तो बहुत ज़्यादा है, तो अपना दुखड़ा सुनाती है। अब वो भी बिल्कुल जेन्युइन बात है। अरे गरीब बंदे का दुखड़ा समझ के उसे कहता है चल तू 120 दे देना, तू मेरे साथ या चल। 150 दे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ आप बिल्कुल है। जहाँ ज़्यादा रहम आ जाए तो चले 120, कम रहम आया तो चले 30-35 कम कर लें। क्या नाम है आपका? हसन। हसन भाई, आप ठीक हैं? जी। रिक्शा चलाते हैं? नहीं। फिर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? जी। हसन भाई किस क्लास में? 4 क्लास। ना करें यार, अब आप मेरे साथ ना मुझे मामू बनाएंगे, मुझे सही बात ही नहीं बताएंगे आप हसन भाई। आप इतने शरारती क्यों हैं यार? बताएं ना, जी कुछ तो बताएं यार। बता दिया आपको। मुझे आप अपना छोटा भाई समझें यार, आप मेरे बड़े भाई बन जाएं, लेकिन कुछ तो बताएं यार। बता तो रहा हूँ आपको। क्या कुछ तो समझाएं ना। अच्छा, कहाँ आप रहते हैं? शैलर चौक। और अब्बा क्या करते हैं? पापा रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते? नहीं। दिल भी नहीं करता? आपका दिल बुझ गया पढ़ने के तरफ से? जी। आप बच्चों के साथ खेल के खुश रहते हैं? जी।
क्यों हसन भाई? फिर सारी उम्र क्या करेंगे? रिक्शा चलाएंगे? तो अब्बा की मुश्किलात देख लें कितनी बढ़ती जा रही हैं। नहीं। हैं? जी। टाई लगा के किसी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होते तो इतनी मजदूरी तो ना करनी पड़ती ना। जी। तो आप पढ़ जाओ यार, क्या मसला है? आप देखें इतने जीनियस हैं आप, इतने शरारती हैं, पढ़ने को दिल ही नहीं करता। तो फिर आप 20 साल बाद हमें जब दोबारा मिलेंगे तो आप कहेंगे कि आप ठीक कहते थे। जी। हैं? जी। बशर्ते ज़िंदगी आप कहेंगे यार आप ठीक कहते थे। तो ये कैसे, कब छोड़ा आपने पढ़ना? 2 साल हो गए। 2 साल से गए ही नहीं? नहीं, पापा को फालिज हो गया ना। आप पापा ठीक हैं? जी। तो कहाँ से दवाई लेते हैं? कौन लेके देता है? कैसे चलता है? रिक्शा चलाते हैं तो दवाई ले नहीं तो दवाई खुद ही लेते हैं? जी। कोई मदद नहीं करता, मतलब कोई रिश्तेदारों में से या हुकूमत में से या इधर उधर से कोई नहीं? नहीं। दवाई खरीदनी पड़ती है? जी। कितने की दवाई आ जाती है अंदाज़न? 1000 रुपये की आती है 10 एक- दिनों की। अच्छा, फिर तो वो तो अपना दवाई ही पूरी करते हैं फिर तो। जी। और आप भी नहीं पढ़ रहे। 2 भाई काम करते हैं। आप देखो ना, आप इधर पढ़ लिख के बड़े बाबू बन जाओ, लाहौर में बड़े अफसर लग जाओ। आपको पता है बहुत गरीब घरों से लोग अफसर बने हैं, जी। और ज़्यादा तादाद उन लोगों की जो गरीब घरों से बने हैं, जी। पता है आपको? जी। लेकिन उन्होंने पढ़ते रहे थे, हैं? पढ़ते रहे थे वो ना, जी। आपकी तरह शरारती नहीं थे। जी। क्या खेलते हैं? क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? जी। कौन पसंद है आपको? जी। कौन क्रिकेटर्स में से कौन अच्छा लगता है? प्लेयर्स में से कौन अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ खेलता हूँ। दोस्तों के साथ खेल रहे हैं? जी। अपनी कौमी टीम में कोई अच्छा नहीं लगता? लगते हैं। कौन नाम आता है किसी का? वलीद। हफीज़? वलीद। वलीद? जी। ये कौन है? यार दोस्त है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो क्रिकेट पाकिस्तान टीम के में खेलते हैं लोग, उनमें से किसी प्लेयर का नाम नहीं आता? नहीं, कभी देखी नहीं टीवी पे क्रिकेट? क्रिकेट देखता हूँ पर नाम नहीं। शाहिद अफरीदी का नाम सुना है? जी। जी। तुम कहते हो नहीं आता यार। बाबर आजम का नाम सुना है? जी। तुम कहते हो नहीं आता यार। शाहीन अफरीदी का, जी। हारिस भाई, हारिस रऊफ, हाँ। जी। जी। शुएब, वो उनका क्या नाम है, शुएब अख्तर का नाम भी सुना है? जी। तो तुम कहते नाम ही नहीं आता मुझे। वसीम अकरम का पता है? जी। तो फिर क्या नहीं पता यार तुम्हें? हैं? आती है नाम। बोलते नहीं? तो फिर अब आपने तय कर लिया कि आपने अब्बा के साथ रिक्शे पे रहना है, स्कूल भी नहीं जाना। जी। क्यों यार इस तरह? हारिस भाई, अपना हसन भाई, क्यों? दिल ही नहीं करता। अरे तेरे दिल का मैं क्या करूं भाई, दिल ही नहीं करता। चलो आप अपना ख्याल रखें, हैं? कोशिश करें कि आपका दिल करे पढ़ने के लिए। करेगा दिल। कब? अपना 100 साल बाद? नहीं, 200 साल बाद? जल्दी करेगा दिल। नहीं यार, अब आप थोड़ा सा, शायद आपके दोस्तों में से कोई पढ़ा है? जी पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते हैं। तो आपको क्या मसला है? अब्बा को फालिज हुआ था तो स्कूल छोड़ अब तो दिया। अब्बा ठीक है ना यार? जी। अब्बा पे डालते जा रहे हो हर चीज़। अब्बा ने कहना मैंने तो इसे कहा है, ये खुद ही नहीं जाता। वो तो कहते हैं। अब्बा तुम्हें कहता होगा कमा के लाओ। नहीं, वो नहीं कहते। ये कैसे हो सकता है यार? कहते हैं मदरसे चल जाओ या स्कूल में पढ़ लो। स्कूल पढ़ते जाओ, मदरसे में हो सकता है आपको जाके अपना हिफ्ज़ करना ज़्यादा मुश्किल लगे। ये अंग्रेज़ी आसान है, उर्दू भी थोड़ी आसान है, हिफ्ज़ तो ज़्यादा टफ है ना। लेकिन आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहें, लेकिन कुछ तो करें यार। हिफ्ज़ करना है हिफ्ज़ करें, पढ़ना है पढ़ें, जी कुछ तो करें, करेंगे। हैं? करेंगे। बस ये मेरा ख्याल है, आपको ये बातें मेरी कोई आधा मिनट याद रहेंगी, फिर आप हंसी खुशी रहने लगेंगे, है ना? जी। चलें हसन, बहुत ख्याल रखें आप, बहुत शुक्रिया आपका। ये जी बच्चों के यहाँ के हालात हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और उन्हें माहौल ही नहीं दिया गया। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? सेहत आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत काम कुम सही है ना जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई प्रॉब्लम? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अमीर आदमी है अमीर तो अल्लाह ही ज़ात है। आप, फिर कोई मसला ही नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में खुश रहना है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या महंगाई के क्या आलम है आपकी नज़र में? अगर मैं कहूँ कि आप समझाएं
महंगाई के हालात, बाकी मामला, तो क्या बताएंगे, क्या आप गाइड कर सकते हैं इसमें? इस मामले में नुक्ता नज़र बहुत कमज़ोर है। आपका नहीं समझ आया? या आप बहुत शाह खर्चे हैं, आपको महंगाई नज़र ही नहीं आती? ये बात नहीं है, बस जिस हाल में अल्लाह ताला रखे बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शिकवा किससे करें? नहीं, शिकवा नहीं कर रहे आप, हालात तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान तो कर सकते हैं ना। शिकवा और चीज़ है, नहीं शिकवा तो गिले में आ जाता है ना कि आप कहेंगे। नहीं, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक गुजारा करा रहे हैं। मार्केट कमेटी काम सही कर रही है, आपको इधर रेट लिस्ट पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा? हुकूमत से मुतमईन है, नहीं मुतमईन? जी गवर्नमेंट बना दी ना, सही नहीं बना दी। वो नहीं ठीक जी? नहीं, वो ठीक नहीं। कितना फ़र्क होता है ये, थोड़ा ये तो समझा दें। क्योंकि जो पहचान वाली बात ना, अव्वल दर्जे का माल है ना, वो जो दोम दर्जे की लिस्ट बना देती हैं, वो जो दुकानदार वो नहीं देते उस रेट पे, वो दे ही नहीं सकते। दोम दर्जे की लिस्ट बना के वो लगा देते हैं और अव्वल दर्जा उसके ऊपर लिख देते हैं। अव्वल दर्जे का माल उस पे रेट पे नहीं मिलता। ये बात तो ठीक है आपकी। हाँ, तो फिर जब गवर्नमेंट ही मिसगाइड करेगी तो फिर किस तरह सही चलेगा? इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। यार शुक्र है कुछ सेहतमंद लोग भी मेरे प्रोग्राम में आए। जी सर, अल्लाह क्या नाम है आपका? सरफराज जाहिद। मैं बेटे को भी बुला लें? बेटा भाई है है, छोटा। भाई छोटा है। वीर इधर आओ। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है सर। ये देखें, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं, तो मैं 1 मिनट आपकी इजाज़त से इनसे बात करना चाह रहा हूँ। भाई सुनाए। अल्लाह पाक का करम है सर जी, बात चल रही है। पहले से कमज़ोर हो गए हैं जी जी आप, देखिए महंगाई की वजह होगी। सर, बहुत मुश्किल हालात हैं इस टाइम जो जा रहे हैं, बहुत बुरे हालात किए हैं, गवर्नमेंट ने बता नहीं सकते हर चीज़। अब ये देखें कि रमज़ान में इन्होंने प्याज का रेट जो सा था वो 250 रुपये किलो था, ऐसे ही है 250। फिर उसके बाद ये 2 दिनों में स्टेबल होकर 50 रुपये किलो पे आ गया जैसे, और जैसे ही अब बरीद आने लगी है फिर 90 रुपये किलो पे ले गए हैं। ये देखें, कोई भी पूछने वाला नहीं है इनको, बहुत बुरे हालात हैं, बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये आप क्या करते हैं, खुद से जॉब करते हैं कोई? सर जो भी करता हूँ, लेकिन फिर भी घर का बहुत मुश्किल का नाम चलता है, नहीं गुजारा? नहीं गुजारा होता। आप नाश्ते में क्या खाते हैं? सर नाश्ते में सादा वो जो घर का नाश्ता, चाय रस वगैरह, और हमने क्या खाना है। एक चाय के कप के साथ आप कितने रस खाते होंगे अंदाज़न? मैं बजटिंग करना चाह रहा हूँ। सर तकरीबन दिन में 3 रस लगा लें आप। सिर्फ 3 रस? सर इससे ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, और जो भी है ना कि इस हालात में 200 रुपये का रस का पैकेट है वो ला के 3-4 दिन गुजारा करना। इसका मतलब है कि आप मजबूरन हाथ रोकते हैं, हाथ रोकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही पैकेट है। खा जाएं। ऐसे ही है सर, ये मुझे सेहत पे- सही सेहत बता- पे देखें, सीरियसली फाहद भाई, सेहत पे खा सकते हैं, कोई मुश्किल बड़े आराम से। ऐसा ही है, इजी कभी ये ट्राई किया वैसे? नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, जेब गवारा ही नहीं करती। अच्छा चलें, मैक्सिमम आपने कुछ खाया हो मैक्सिमम, तो वो किस क्वांटिटी में आपने खाया है जो अच्छी सेहतमंद ग़ज़ा है? सर ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटियाँ 7 सालन बस, नहीं तो आपको 2 से ज़्यादा की इजाज़त हो तो फिर? नहीं खाते सर, जेब गवारा ही नहीं करती है, नहीं, जेब गवारा कर रही है फिर भी नहीं खाएंगे। फिर क्यों? सर एक लिमिट में रह के खाना चाहिए ना। नहीं, कभी लिमिटलेस नहीं हुए आप? नहीं, लिमिटलेस नहीं की कभी भी। दुम्बा कढ़ाई आ गई सामने, सर फिर भी 2 ही है, देसी कुकड़ आ गया, 2 ही है, उसके ऊपर नहीं है। कोई डिश आप बताएं, ये नहीं मान रहे, कोई डिश अच्छी सी बताएं। असल जो ना, कीमा करेले आ गए भाई, ये अब बता, थोड़ी रोटी ये तो आधी सर जी गरीब की पहुंच में भी नहीं है। आधी रोटी तो बढ़ाना भाई। सर कीमा तो गरीब की पहुंच में भी नहीं है ना। आ गया, चल फर्ज कर अल्लाह ताला करने वाला है, आ गया, तो फिर एक्स्ट्रा सवाल ना कर, आ गया। आ गया तो फिर जो अल्लाह ताला देगा वो तो खा ही लेना। कितना 2.5 से ऊपर चलेगी रोटी अब? नहीं, 2.5 मैक्सिमम 2.5 बस। चलो आधी रोटी, शुक्र है भाई तूने बढ़ाई जी, है, इसीलिए तो मैं कह रहा था आप वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो। आपको लगता है कोई बेहतरी का इम्कान है सर? इस मुल्क में तो नहीं है सर जी। क्या वजह क्या है? सर जो भी आता है ना, नए पे नया, नया पे नया, कुछ भी नहीं कह सकते, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कहने के लिए। अब कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। ये इमरान खान साहब पे बड़ा यकीन करके लेके आए थे, इनको छोड़ दें बस, अल्लाह के फजल वाले हैं ये। खान साहब नहीं पसंद आए आपको? ऐसा क्या कर बैठे? सर ऐसा क्या किया है, जब आए थे 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल था, आज 280 रुपये लीटर पेट्रोल का रेट है। चेक करें आप, खुद ही देखें। $78 था, $278 है इस टाइम तकरीबन। नहीं अब ना ज़्यादा है। वो भी जो भी एक एस्टिमेट लगा रहा हूँ, डॉलर तो देखा ही नहीं है कभी। अच्छा, बस यही है कि अल्लाह ताला हम पे कोई ना फजल करम करे और हमारे मुल्क की कुछ सुनी जाए, जो भी आए अब अच्छा ही आए मुल्क के हक में, बस यही अपील है और कुछ भी नहीं है। तो आपने तालीम अपनी मुकम्मल कितनी की थी या कितना सर पढ़ मैंने सके थे? सिंपल मैटर किया हुआ सिर्फ। उसके बाद कोरोना जल्दी आ गया था। सर कोरोना नहीं था, उसके बाद
जो भी है वो घर के हालात ही ऐसे थे कि छोड़ दिया था। उन दिनों नहीं हालात ठीक थे, नहीं हालात ठीक नहीं थे, आप पढ़ नहीं सके। नहीं पढ़ सके। वैसे दिल था कि आप तालीम दिल तो मुकम्मल था कर। सर, किसका दिल नहीं करता कि अच्छी पोस्ट पे जाके बैठे, पढ़ लिखे कोई अच्छा इंसान बने। आप पढ़ गए होते तो किस पोस्ट पे बैठे होते? सर जो भी क्या है, जो ख्वाब अल्लाह ताला देखा ने था? नसीब में देखा हुआ था, कुछ तो देखा हुआ था बेहतर। आपने क्या ख्वाब देखा था? कुछ तो देखा हुआ था बेहतर, लेकिन नहीं हो सका। नहीं आप कर सके। ऐसे ही है। अभी मजदूरी वगैरह ही और काम वगैरह ही बस है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला नाम चला रहा है घर का। बस इन हालात को देख के गुस्से में भी आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, या गुस्सा किस चीज़ पे कर रस दो और खा गए बंदा गुस्से में आके? वो तो फिर एक्स्ट्रा वैसे ही है। कौन सियासी तौर पे किसको पसंद करते हैं जो आपको लगता है कि बेहतर है? सर कोई भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि न्यू अप आना चाहिए। पुराने तो सब जोन से है ना वो आउट है लिस्ट में से। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फहद भाई, ख्याल रखें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये देख लें आप, हालात लोगों के आपके सामने हैं। असल च ना अदम बर्दाश्त, बेसब्री, हालात ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਦਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ, बेसब्री की कमज़ोरी है, मेहनत ना करने की कमज़ोरी है। ये भी वजह है। हाँ बहुत बड़ी वजह है जनाब। आप कहते हैं गुरबत का बहुत बड़ा अमल दखल है कि जहाँ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਜਾਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਵੇਰ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ आधी ज़िंदगी तो तबाह हो गई। ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ किताबा ਹੁੰਦੀਆਂ मगर लिखा नहीं फ़ायदा, कोई भी बात करें उस बात का फ़ायदा। जब आदमी बात करके गया उसका फ़ायदा, बग़ैर फ़ायदे के कोई बात भी करना वो भी टाइम ज़ाया करना ही है। वेस्ट टाइम, सिर्फ काम नहीं करना, मज़दूरी नहीं करनी, अपने हालात को बेहतर करने के लिए कोशिश नहीं करनी। आपसे मैं पूछता हूँ, आप सवाल करता हूँ कि अगर कोई बंदा कोशिश करे कि मेरे हालात बेहतर हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि नहीं होंगे? 100% होंगे। तो फिर ये बात ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर जो कहता है ना ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसकी वजह यही है कि अदम बर्दाश्त, बेसब्री। या आप बेसिकली पता क्या कह रहे हैं? आप फरमा रहे हैं कि जब आपको ज़माने भर में नक्स नज़र आए ना तो फिर आप में नक्स है। हाँ यही बात है। अब जैसे भी लेकिन एक बात और भी है, कुछ लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और लेकिन महंगाई उनको पास नहीं लगने दे रही। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि मैं ये भी तो ब्रैकेट है ना। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी बात। लेकिन अगर जो मेहनत कर रहा है, ये मज़दूर जो इस तरह छोटा सा बच्चा भी है ना, अगर वो भी मेहनत कर रहा है ना तो 1000 से ऊपर चला जाता है। अगर मेहनत कर रहा है फिर तो ठीक है, मेहनत तो वो गुजारा कर ले। हाँ, अगर वो मेहनत नहीं करता, वो कहता है ये मुझे हिलना भी ना पड़े, कोशिश भी ना करनी पड़े, तो फिर तो हालात बुरे ही होंगे ना। उठना ना पड़े, सुबह को 10 बजे उठूँ मैं, रात को मैं नेट पे लगा रहा हूँ या टीवी पे लगा रहा हूँ, सोऊँ ना। जो बंदा सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ के चलेगा, रिज़्क़ के लिए नहीं चलेगा ना, उसके लिए बेबरकती है। वो यही कहेगा भी नवाज शरीफ नहीं चंगा, इमरान खान नहीं चंगा, फलाना नहीं चंगा। मैं कहना कोई चंगा या नहीं चंगा, असल च निज़ाम हर बंदे नूं अपना पुछ होनी। अपना निज़ाम तो पुछ तो मतलब कि अपनी रोटी तो एक मिसाल बच्चे पुछना है, माँ बाप नूं उन्हें पुछना है, नहीं पुछना नवाज शरीफ ने की कीता जे। तो रियाज भाई क्या हालात हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात देखें हमने खुद करने हैं। अल्लाह 10 रुपये है ना मेरी जेब में, अल्लाह उसमें भी गुजारा कर देगा मेरा। हालात चलते रहते हैं। वो मेरा बेटा कह रहा था, उन्हें मैं गए लाहौर रंग के आए में, ये हालात तो ऐसे रहेंगे, चलते रहेंगे। 1965 से देखते आ रहे हैं, 71 का हालात देखे हैं, अयूब का दौर देखा है, सबसे अच्छा दौर अयूब का। 10 आने चीनी हुई थी, 12 आने हुई थी। आपको कोई जमहूरी लीडर नहीं पसंद आया? और सारे हम जमहूरी हैं। आप जमहूरी नहीं, आप ये मुझे उतरा जनरल अयूब तो जमहूरी नहीं था। नहीं, मैं एक बात कर, हालात वाइज कह रहे हैं, हालात वाइज कह रहे हैं। हालात की बात हुई, ये जमहूरियत की नहीं बात हुई। हाँ ठीक है। देखना आप भी जमहूरियत है, मैं भी जमहूरी। नहीं, आपने अपना 65 साल के ड्यूरेशन में चुन के एक बंदा बताया, तो मैंने कहा भाई शायद जमहूरी लोग पसंद ही नहीं आए आपको, अब या हालात आपके मुवाफिक नहीं रहे शायद, ये भी तो होता है ना। क्या ये हालात आपके मुताबिक आपको नहीं मिले शायद, बाकी अदवार में, बाकी दौर जितने भी गुजरे
तो शायद आप इस वजह से कह रहे हैं कि अयूब का दौर आपको पसंद आया। नहीं पसंद नहीं आया था, कंट्रोल बड़ा था। जैसा अब यहाँ कुछ रेट है, वहाँ कुछ रेट है, वैसा नहीं था। वैसा नहीं था। वो अभी भी आप कहते हैं कि हो सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो हो जाए तो आवाम को रिलीफ कम से कम, इंशाल्लाह ताला मेरा महंगाई खत्म हो जाए। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह से वो भी ना हो, कोई हो, जुमहूरियत हो, कोई भी हो, चेक एंड बैलेंस ज़रा कर दें। इस्लाम में जुमहूरियत नहीं है, ठीक है। अगर इस्लाम की तरफ आए आप मेरे से ज़्यादा फिरते हैं, मेरे से अच्छे लोग मिलते होंगे आपको। आप बड़े बड़े मोतबर हैं आप माशाल्लाह। नहीं, जुमहूरियत का नाम क्या है, चलो आप मुझे समझाएं। इस बहस में मैं और आप पढ़ेंगे तो दूर चली बहुत जाएगी। दूर चली जाएगी। और आप जहाँ भी बैठे हैं आप अपना काम अदलो इंसाफ से करते जाएं। इंशाल्लाह वो ऐन इस्लाम है। इंशाल्लाह अल्लाह बात पाक खत्म हो गई। अल्लाह उसमें बहुत बरकत डालते हैं। अब यहाँ जो बैठा टमाटर बेच रहा है, निज़ाम जो भी चल रहा है वो इंसाफ से बेचता जाए, अदल से बेचता जाए, तराजू में वो ना प्रॉब्लम ना करे तो वो तो नहीं, आपने आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक ही बेच रहा है ना। अब आप मैं ना 30 रुपये इनका रेट है, मैं इनको हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? ये ना रखो, अदल तो ना हुआ ना वो 30। छांट के जो, हाँ जी, हाँ नहीं देख, आप 30 रुपये दे रहे हैं, मेरा हक है ना उसमें, 100% है। आप अपनी मर्जी की चीज़ ले सकते हैं। पर वो कहेंगे छड़ दो जी मौली साहब, अगे लो, वो कहाँ का अदर रह गया। हाँ नहीं, फिर तो आप ठीक फरमा रहे हैं, फिर तो चेक एंड बैलेंस नहीं होना ना। अब मेरे बच्चों की तरह हैं या भाई हैं मेरे, अब देखना मैं 150 रुपये नींबू लूँगा, नहीं नींबू वो नहीं देंगे मुझे। ये क्या कहेंगे, मंडिया का पिछों आया है भाईजान, 150 आया, 150 वाला तुम 200 कर दो, उसका हक तो दो। गलत तो नहीं की मैंने बात। 100% ठीक बात। अब आप ले लें धनिया ले लें या इनसे वो ले लें नींबू, आप तो विज़िट करते रहता है, अक्सर मैं आपको देखता हूँ इस मार्केट में फिरते हैं आप। क्योंकि मैं ना माजूर हूँ, पाँव से, मेरा पाँव नहीं है। मैं आपका ज़्यादा प्रोग्राम देखता था। आपकी मोहब्बत है, ये लाहौर न्यूज़ आपका चैनल है। मार्केट आप विज़िट करते रहते हैं, आप हाथ लगाने देगा मुझे कोई? सवाल ही पैदा नहीं होता। लड़ाई हो गुजर, गई। हाँ 100%। मेरा हक तो चला गया, आपका हक गसब हो गया। दीन में है ना, अपना ना दो किसी का ना लो। हाँ तो वो माहौल भी चाहिए आपको, नहीं तो लड़ाई है। लड़ाई है, मैं तो इदारे आपको माहौल दें कि ये आपको टच करने दें, टमाटरों को आप मर्जी के ले सकें, छांटने से बचत हो। नहीं, यही कह रहे हैं ना, बेसिक मुद्दा यही है। अगर 30 रुपये दे रहा है ना, तू 40 रुपये दे यार, उसको अपनी रेट दे। मर्जी का लेने दें। हाथ ना, आप 40 भी लेंगे, आपको मौलवी आगे निकल है एक। थोड़ा सख्ती से भी कह जाते हैं। नहीं, मैं ना अक्सर मैं कहा यार, मैं नहीं फिर बोलता, ऊंचा नहीं बोलता। वो जब कहते हैं ना दाढ़ी की तरह होते, दाढ़ी रखी आगे निकल, फिर मैं खामोशी इख्तियार कर देता। गुस्सा तो आता होगा। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चिंची में भी बैठता हूँ ना, आपको मैं बताऊँ, वो डेक चलते हैं ना, अक्सर जंग लड़के हैं, देहात के आए हुए बदतमीज़ हैं। वो कह, मैं कहा यार ये डेक बंद कर दे। वो क्या कहते हैं, और मौली पीछे उतर है, डेक चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक साइड पे हो जाता हूँ। और मेरा स्टॉप है लक्कड़ मंडी स्टेशन से, वहाँ का किराया 50 रुपये। कितना? कोई रिक्शा वाला मुझे कहता ना 40 रुपये, मैं कहता हूँ तेरा हक नहीं रखूँगा 10 रुपये, मैं 50 दे के जाऊँगा, 50 ही तेरा हक है। ये मेरा राइट है ना, उसका हक रखूँगा। तुम गलत तो नहीं बोलेंगे? नहीं 100% ठीक बात है। अब आप किसी का खा लेंगे, मैं किसी का खा लूँगा, वो लेवल नहीं होगा। नहीं वो तो आप वैसे ही किसी का कैसे खा सकते हैं। हमारे यहाँ हो रहा है ना। अब अभी जुमहूरियत की बात की किसी है, को आप गलत कह रहे हैं ना, आप इसी को तो गलत कह रहे हैं कि ये निज़ाम अगर ठीक हो जाए तो फिर तो तो। अल्लाह पाक कर देंगे इंशाल्लाह। मैंने दुनिया देखी है, इटली देखा है, गए जी बाहर? इटली, अफगानिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान भी रहे जी? ये रूस की जंग में मैं वहाँ था। रात को जंग होती थी, सुबह अमन होता था। उधर क्या था आपका, क्या कर रहे थे उन दिनों? मैं जा रहा था वहाँ इटली। तो रास्ते में जंग पड़ गई? नहीं 78 में जंग ही थी वहाँ, हाँ जंग थी, ठीक है रूस था ना वहाँ। ठीक है। वहाँ सुकून होता, दिन में इतनी गुर्बत। 78 में आप हाँ, की बात करें, इतना सुकून होता था। रात को कर्फ्यू लगा हुआ, जंग लगी, दड़न दड़न। एयरपोर्ट अब मैं वहाँ से मैंने फ्लाई की इस्तांबुल के लिए, 5 घंटे की फ़्लाई थी। 1 रुपया देता था मैं, 200 रुपये मिलता था मुझे।
बेहतरीन खाना। वो आप जंग के बीच में ही रहे? नहीं, वो मैं 8 दिन रहा हूँ मैं। वो हालात क्या थे? वहाँ बड़े गोले आपके पास भी गिरते रहे आके? हम तो बताएं ना कुछ। करबी मैं दरिया काबल में जुमा पढ़ रहा था, तो उन्हें कहा ड्राइवर ने, जुमा जुमा हाजी हाजी जुमा जुमा छोड़ दो बाजू, टैंक आ गया दरिया काबुल पे। फिर दौड़ लगा फिर दी? हम बस में बैठे, 100 रुपया टिकट था सिर्फ से निकले फिर? पिशावर से काबुल शहर का। कितना 100 रुपये? 100 रुपये? अब मैं कितने में गया था, कितने 1000 रुपये मेरा खर्च हुआ होगा, 10,000 नहीं खर्च हुआ था सारे टूर पे। मैं इटली रहा हूँ 20 दिन, अफगानिस्तान रहा हूँ 10 दिन, टर्की रहा हूँ 10 दिन, यूगोस्लाविया रहा हूँ 5 दिन, ईरान रहा हूँ 8 दिन, अनकरा रहा हूँ इस जब वापसी पे आए, अनकरा रहा हूँ 8 दिन। इसमें कुछ तहरीर आप लिखते, कुछ छापते, आपने कुछ लिखा ये नहीं? मेरी एक तहरीर ही है जो आपको पे याद कर रहा हूँ। ये मेरी तहरीर है ना। मजीद आप बयान करेंगे तो ये दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। 78 में मैं इंडिया गया जब भट्टो को फांसी लगी। 5 अप्रैल को, 9 अप्रैल को मैं इंडिया गया। हमें 78 में ना, 9 में लगी। 78 में 5 अप्रैल को लगी। 5 अप्रैल 79 को फांसी लगी। 79 को 9 5 अप्रैल थी। वो इंडिया आप चले गए? मैं 9 को वीज़ा लगवाया, 10 रुपये फीस थी, 25 रुपये वीज़े की, जो घर से आया होगा। अच्छा, वहाँ इंडिया गए, हम 100 देते थे, वो में 80 देते थे। हमारा 120 का नोट था, और अब हमें 60 मिलते हैं, 40 मिलते हैं। 3000 रुपये में 3 महीने रह के आया था इंडिया। उधर किस किस शहर में गए थे आप? मैं दिल्ली गया, नैनीताल गया, रामपुर गया, नगीने। मेरी स्टोरी उधर क्या क्या आपकी मसरूफियत क्या रही? मेरी बिजनेस फैमिली वगैरह? है, नहीं फैमिली हमारी। अच्छा, उधर फैमिली थी, उन सबसे मेरी मिले जाके? खाला रहती हैं दिल्ली में, पिछले यूपी में हमारे आबाई घर है जो हमने क्लेम नहीं लिया था, वो आजकल सील हुआ है। एक देहात था सिरकोट, बहुत बड़ा गांव, वहाँ के थे। मैं नैनीताल गया हूँ, रामनगर गया हूँ, रामपुर गया हूँ, बड़ा इधर ताजमहल देखा है, वो मुगल आगरा गए आप? आगरा गया हूँ, और वो एक और था मुगल आजम, वो सलीम चिश्ती का मज़ार, फतेहपुर सीकरी गया हूँ। इधर पंजाब में सेटल कहाँ हुए? वहाँ से जब आए? मैं हमारे घर वाले आए थे रेलवे स्टेशन के पास ना, कुछ नहीं था हमारे पास। हमने इनकी नमाज, अब जमहूरियत की तरफ आ जाओ, इनकी लाइव देखी है हमने, इसके बाप को पैदल चलते देखा है। मियाँ, बड़े मियाँ साहब जो थे? हाँ, मियाँ शरीफ को पैदल चलते? हाँ, हमारी दुकान से आके निकलते थे। पहले शरीफ गया, फिर मिराजुद्दीन गया, फिर पाऊ गया, फिर मियाँ बशीर गया, 7 भाई लाइन से जाते थे और वैसे अपने घर आ जाते थे। और कितनी तरक्की की बिजनेस में, और कितना बिजनेस था उनका, उनकी लाइफ देखो। और वो आए बाद में सियासत में, पहले बिजनेसमैन, बड़ा उनका कारोबार था। जब नेशनलाइज हुए भट्टो दौर में, काम उनका ख़त्म होता गया। उस वक्त तक इस्टेब्लिश हो चुके थे बिजनेस? बहुत ज़्यादा उनके ना, हमारे दीवार के साथ ना वो इंडस्ट्री थी बहुत बड़ी, 24 घंटे काम होता था। जब नेशनलाइज हुए वो हमने वक्त देखा बिल्कुल खंडरात हो गया। जंग के दौरान कोई गोला बहुत पास नहीं गिरा, बचत रही? 71 में हम फिरते थे यहाँ भागे हुए, यहाँ भगवानपुरे। रशिया वॉर में कभी? नहीं, रशिया बचत में रही? सुबह बड़ा मन होता था, फिरते रहते थे हम। गुर्बत बड़ी थी हमारे से। एक बिस्किट गिर गया, आप हैरान हो गए, अल्लाह की कसम रो पड़े। ये किस एरिया में थे आप उस वक्त? काबुल शहर में। ये मेरे से हम बिस्किट लिए, हम खाते जा रहे थे, हमारे से बिस्किट गिर गया ऐसे, यार पाँव आ गया। मेरे कज़न का बच्चा आया, उसने ऐसे उठाया, मैं रो पड़ा। अल्लाह। ये आप 78 की बात? 83 में जंग लगी थी। अब 83 की बात कर रहे हैं? पहले आप में- इटली वाले जो बात कर रहे थे वो 78 की थी? वो भी 83 की थी ना, जब रशिया था। ठीक है। रशिया 83 में था, बिल्कुल सही। तो वहाँ से फ्लाई किया था। और जमहूरियत अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करे। आपको नहीं वो लोग अदल इंसाफ करते नजर नहीं नहीं आए? आ रहे ना, अब यही प्रॉब्लम है ना, देखो यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, हाँ। यही प्रॉब्लम आ रहा है ना। चलें।
कहानी सुना रहे हैं यार। आप खुश रहें। ये कहानी भी बैठ के सुने ना। हाँ, नहीं अल्लाह ने मेरी इतनी मानी जितनी मैंने इनकी सियासतदानों की ज़िंदगी देखी है। भुट्टो दौर देखा, जिया तो दौर में आप तो माशाल्लाह। ओ वह जब उसकी तहरीक चली, पिंडी गए हम लॉन्ग मार्च में। पकड़े नहीं गए उन दिनों। पकड़े मज़ा यार, अब आप मुझे अंदर करवाओगे। नहीं, उस दौर के तहरीक में आज आप कैसे अंदर हो जाएंगे? वो कहेंगे बंदा सियासी है, ऐसे पकड़ो। नहीं नहीं, बंदा सियासी कैसे है? उस दौर की तहरीक में हम पिंडी गए, वहाँ बड़ी पकड़ दकड़ हो रही थी। आप पिंडी की तहरीक में आज पकड़े कैसे जाएंगे? अल्लाह अब तो पकड़े नहीं गए आप। जब नहीं पकड़ा गया था मैं। अच्छा, हाँ, मेरे पर पर्चा हुआ था, कर्फ्यू लगा था, आपको तो याद होगा, बड़े बताते हैं। कर्फ्यू लगा था, लोग बिल्कुल लगा था। लगा था, लगा था। टैंक आए थे आए थे। मार रोड पर, लोगों के जज्बे थे, ईमान था। ठीक है, हम जब वहाँ तहरीक में गए ना, हमने ना वो लोग ना हमें ले गए थे अपने घरों में। हमारे मौलाना थे, ऑस्ट्रेलिया मस्जिद बड़ी मशहूर है, ऑस्ट्रेलिया चौक में रेलवे स्टेशन, वो हमें ले गए। उन्होंने हमें 5 ये ले गए, 5 आप ले गए, 5 वो ले गए, 5 वो ले गए। एक अफसर के घर हम गए, हमने कहा देखो मेरी बेटियाँ जवान हैं, रेट होगी आज मेरे घर में, हमने फलांग के भाग जाना है। नहीं हुई। बस मेरे अल्लाह मेरे मुल्क को इस्लामी बनाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप दुआ बहुत सारी में याद माजी की बातें आपने बताई, अमानत थी आपके पास। आपका बहुत शुक्रिया, आपने शेयर की। मैंने अल्लाह ने बड़ा दिखाया है। रिज़्क कहाँ का था? मेरे पाकिस्तान का था। इटली में सेटल नहीं हुआ, 500 का वीज़ा लगवाया था मैंने। कितने का? 500 का। टर्की में इतनी इज्जत है हमारी, इतनी इज्जत है, आपको हाजी कह के बुलाएंगे। अब सुन लो। नहीं, आपको इधर भी हाजी कहेंगे, लेकिन टमाटरों को हाथ में लगाने देंगे। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिनट, आखिरी बात हाँ जी, सुन। प्लीज़। मैं ना इटली में ना स्टोर पे गया, मैं कहा यार जैम लेन से जैम, वो हमें इटालियन में कह रही है तुम्हारे काम का नहीं है। मेरे आपके मामू जान ने ले लिया, हमने जैम लेके गया। उन्हें कहा ये आप यकीन माने, वो बुढ़िया हमारा इंतज़ार कर रही थी कि वापस आने वाले हैं। हम वापस गए, उन्हें जैम वापस किया हमारा, हमें बिठाया, उन्हें 2 पीस केक के दिए, दूसरा जैम दिया कि अब ये तुम खाओगे। क्या खूबसूरत बात आपने बताई। नहीं, वो हमारे में नहीं है, अल्लाह पाक उनको यही इनाम दे देगा, हमें आखिरत में मिलेगा। हमारा किया हुआ हमें आखिरत में मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह अस्सलाम आपको वालेकुम। खुश अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, आप तो आज ना मज़े कर रहे हैं। बहुत बहुत जी। मैंने हिसाब लगाया है। अरे वाह वाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिन, यासिन चाचा, क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करता हूँ। सही जा रहा है? नहीं बुरे हाल है, कोई कारोबार को नहीं। रेट होंगे ने 200 रुपये किलो का, अगर रेट देना 160 रुपये किलो का। पीछे 200 रुपये किलो आ, अगर रेट 160 रुपये किलो का। करो जी 5000 कर दो जुर्माना जी, 2000 जुर्माना करो। और पुछो जा फोड़ो जाके भी सवेरे सौदा की भाव विकता है, की भाव वेचते ने। 500 रुपये अड्डा है, 500-700 मुंडे भी देना है। 700 रुपये किलो छापन ने, वो तो शाम को 500-700 रुपये नहीं लभदा। सारी दिहाड़ी 5 बजे दे आए, रात को 8 बजे जाना। जो शाम हिसाब करे दा वो खर्चे खुर्चे कट के कभी 500 आ गया, कभी 500 चला गया। सौदा पिया जो एक दिन पिया रहना, दूसरे दिन खराब हो जाना। एक दिन सौदा पिया रहा, फिर दूसरे नहीं बिकना। वो लिया 200 रुपये किलो, वो बिकना पैंदा 70 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बेचना पैंदा। वो घाटा हो गया। वो गौरमेंट नहीं पता लगता भी ये की भाव वेचते हैं, की भाव लेंदे ने। कभी उन्हें आन के पूछया यार तुहानूं कोई 100-200 कमाई हुई या नहीं हुई? इन्ना तुसीं सौदा वेचदे हो, काहदे वास्ते बैठे हो? तुहानूं कोई 1500 लभ्या या नहीं लभ्या? गल 2 चलाने 2 रुपये वध क्यों लैने? 2 रुपये वध क्यों लैने? इधर पासे कोई नहीं आउंदा। जे सौदा पिया खराब होना, वो कित्थे जाना है? सौदा ही पिया होना बिल्कुल ना। ये किहड़ा प्याज या आलू प्याज 2 दिन पिया खराब, भावें महीना 10 दिन पिया खराब नहीं होना। ये सब्जी है, एक दिन पई रहे, दूसरे दिन चुक के बाहर सुट्टनी पैंदी है। 2000 ही पाने, 1000 रुपये ही पाने। जब वेगा ठीक है, नहीं वेगा दूसरे फारग से। बहुत परेशानी मंडियों में, बहुत ही परेशानी। कोई सौदे का किसी सौदे का रेट नहीं देंगे पे, किसी सौदे का रेट सही नहीं देंगे पे।
ਪਿੰਡੀ 1100 ਬਤੜੀ ਹੈ, ਰੇਟ 170 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ? आप बेसिकली फरमा रहे हैं कि डीसी रेट ठीक नहीं बन रहा, ਸਹੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। यही आप बता रहे हाँ हैं? जी। जितनी महंगाई बाकी है इस लिहाज से इधर डीसी रेट पे कंट्रोल है, ਨਿੰਬੂ 700 ਰੁਪਏ ਬਤੜੀ, 800 ਰੁਪਏ ਨਿੰਬੂ। लेकिन इधर फिर डीसी रेट पे कोई बेचता भी इसी वजह से नहीं। ਨੇ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੇਚਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? कोई भी नहीं बेचता। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚੋਗੇ? ਆਏ ਰੋਟੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 100 200 1000 ਰੁਪਏ 500 ਲੈ ਜਾਈਏ। ਘਿਓ ਕੀ ਬਾਤ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਘਿਓ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰਦਾ। चिकन देख लें, चिकन चिकन 700 रुपये किलो ब्रॉयलर जो है 700 रुपये किलो है। माड़ा बंदा तो खा नहीं सकता। नहीं, वो तो नहीं, वो लोग नहीं खरीद रहे इसी वजह से। छोटा गोए गरीब बंदा तो नहीं वो खरीदता। साल बाद ही खाता है, वो भी किसी को देना है, नहीं साल बाद वो भी नहीं देंगे। वो अपनी फ्रिजा भर लेंगे ने, ना करता अल्लाह ना ने देता कुर्बानी कर दी है। हैरान मासी भेज दो, हैरान इधर भेज दो। गरीब बंदे तो साल बाद भी गोश्त नहीं मिलता। जिन्हें लैन लाटे ने उन्होंने वास्ते कोई परवाह को नहीं। दे दो 10 किलो, दे दो 15 किलो, खाने मौज करते हैं। साढ़े वाले ए खाने चने खाने और की खाने, वो भी साढ़े नसीबा घट वा वो सानू कोई 100 200 लभेगा तो खावांगे ना। क्या शौक है खाने का? शौकीन किस चीज़ के हैं? किसी शहर से क्यों नहीं, बस हकला दी रोटी मिल जाए इतने वही हकल आलमी में घर में क्या पकवाते हैं? शौक से कि यार लब जाए, टींडियाँ लब जाए। खुद नहीं कभी कहा कि ये फलानी चाय पका दें? दिल नहीं किया? शुरू तो इन्हें दिल नहीं किया, जो घर पक्का खा लिया। कुछ देसी कुकड़ वगैरह? ना जी कोई शय नहीं। कोई बकरा शकरा? पल्ले अब तो हो ही दिखावांगे ना। आप कहते हैं आपको आदत ही नहीं रही? दिल तो हर किसी का जो पल्ले होए, जब मेरे पल्ले हो गए तो मैं खावांगा, जब मेरे पल्ले नहीं मैं खाना की है। पैसे ना होने की वजह से आदत ही नहीं रही आप? वही गल है ना, भले पैसे और मेरा भी दिल लगाता, मैं 2000 रुपये किलो मच्छी है, मैं भी जाके किलो मच्छी नहीं, तो किसी दिन आपका दिल घबरा रहा होगा, नहीं यार आज मैंने ना बस मेरा दिल कर रहा है गोश्त खाने को, तो फिर कहते अल्लाह पाक शुक्र तेरा लाख लाख बारी छोले दाल पक्की तो खा ली है। छोले दाल पक्की हो खा ली है। एक थोड़ी छोटी नहीं गल है, मोटरसाइकिल ने ना इन्हें पीछे बत्ती है, ना इन्हें अगे बत्ती है। इन्होंने कोई पुछे दसना नहीं करनी, ये जिन्होंने मर्जी मार 10-12 एक्सीडेंट होए ने रात के टाइम बाहर खलो जाके 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਬਾਬਾ ਖਲੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। इस मंडी में आपको कितने साल हो गए? 40-45 साल हो गए। शालाबाद चौंच मंडी होंगी। नहीं तो आप पूरी जवानी इधर माशाल्लाह गुजारी हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो रोटी हक ला दी खाधी है, गलत काम नहीं किया। वो साइकिल सारे को बही साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, कोठी बंगले तो कोई शह नहीं, कोई हेलीकॉप्टर कोई शह नहीं, चार्टर तैयारे चाहती हुई नहीं हुई। 8,000 रुपये याद तो मिलती नहीं लाई, बस हक लाई खा लिया, आपने खा लिया। चुप होए, चुप होए। क्या क्यों बुला रहा है आपको? तंग कर रहा होगा ना? तंग कर रहे वो कहता खुश ना रहे। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਬੂ ਚਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। अच्छा, ਜਿਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ क्या वजह? बड़ी एहतराम देते हैं आप। एहतराम करते हैं, अच्छे बच्चे ने। नहीं, आप खुश मिजाज हैं या नहीं खुश मिजाज, इस वजह से? हाँ जी, खुश मिजाज। आपसे दिल की बातें भी करते होंगे? हाँ जी, खुल के कर लेते हैं, बता जो गल अच्छी गल करते हैं। तो आपके अपने बच्चे भी आपसे अटैच हैं बड़े? यहाँ माशाल्लाह हाँ जी, यार दोस्ती डांटा नहीं कभी? ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦੋਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਮਾਂ ਚਲ ਚਲੋ ਪਤਾ कभी वो अपना मदानी लेके पीछे नहीं भागे आप? क्यों? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ बहुत ਕੀਤਾ। अच्छे हैं बच्चे। अच्छे प्यार ही किया, अच्छा खवाया, अच्छा प्यार, बस अकला अलग खवाया, अकला अलग। तो बचतें कैसे की हैं? पूरी कैसे पड़ी है? बस इतने पैसे थे कि सारा कुनबा पाला? और वो जी पिंड ਜ਼ਮੀਨ है किसी ਵੇਚੀ ਬੂਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਸ਼ਾਇਸ਼ੁਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। अपनी ज़मीन से फिर बात बनी? हाँ जी, वो भी आने टोकरी भेज दी, लिजानी है 2 किलो साल दी, वो मुफ्त दी है 45,000 रुपये की, 45,000 रुपये 2 किलो वक्त ने। हवेली 20 मल्ले हवेली 3500 की वेच के आ गए। छोटी सरियाली, सरियाली की बात कर रहे हैं? हाँ छोटी सरियाली, हाँ, एक बड़ी सरियाली है, एक छोटी सरियाली हाँ। है। तो बेचा है? वो वेच क्या बात है, क्या बात। अब पता सारा मोटरसाइकिल बंदोबस्त करो ना, और बाकी कोई शायद नहीं। अब वो एक्सीडेंट वाला जो आप बता रहे ये एक्सीडेंट वाले बहुत एक्सीडेंट होते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं, बेबाई एक्सीडेंट होते हैं।
इन्हें कोई पसंद इस तरह नहीं है गड्डियाँ जो मर्जी लगा या जो मर्जी लगा मतलब कितने घंटे आपको ड्यूटी कितनी देर देनी पड़ती है? सुबह 4 बजे आई था, 1 बजे चली था, पिछले टाइम शाम फिर सौदा तो ला के अब आप सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं? हाँ जी, सुबह 4 बजे। फ्रेश लग रहे हैं आप, कोई पता नहीं लग रहा? नींद कम आती है? घंटे सौ के आई था घर। अच्छा, घर सो ले। 1 बजे आई था, फिर 4 बजे आई था, सौदा ला के फिर घर चले था। हम जो सौदा ले लिया कि अगू ले लिया, टिंडे ले लेने, अल्लाह सुबह सवेरे फिर टाइम ना सवेरे लगे। बहुत ख्याल रखें आप। अल्लाह पाक अल्लाह शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, बड़ा प्यारा नाम है। शाह साहब, ये क्या हालात है? ये बस साहब ये है कि महंगाई का दौर है, फिर भी बस गुजारा करते इस पे। ये 10 लिखा है, 70 लिखा है? 70 लिखा है। दूर से कोई 10 समझ के आ गया? नहीं, कोई भी 10 के समझ की नहीं आएगा, 70 समझ अच्छा? के आएगा इंशाल्लाह। ये कहाँ से गन्ना वगैरह कहाँ से खरीदते हैं? ये यहाँ पंजाब का अपना गन्ना है और वो लोग बनाते हैं, फिर हम उन लोगों से लेते हैं। हो जाता है गुजारा बस हो तो जाता है। तो मेहनत बड़ी है गन्ने को आप। बिल्कुल सफाई करना होता है और काम होते हैं। तो कौन करता है ये सारा कुछ? ये इनका मशीन है, ये मशीनी गंडीरिया है, तैयार है। ये खुद ही? हाँ, ये मशीनी गंडीरिया है, ये मशीन वाले बनाते हैं। और हमने डायरेक्ट गंडीरियाँ खरीद ली हैं? जी, हमारे लिए बिल्कुल ये बन ये वो लेकर आते हैं, यहाँ हमें देते हैं। इस तरह गुजारा फिर हो रहा है? बस ये तकरीबन 57, 58, 57-58 रुपये तक खुद किलो पड़ जाते हैं। हमने 70 लगाई है तो ये 12, 13, 14 रुपये कमाते, ज़्यादा नहीं कमाते। अच्छा। ये है तो ये रेडी पूरे घर के खर्चे उठा लेती है? साहब नहीं, अल्लाह ने वादा किया रिज़्क़ का, वो चलाता है। वरना ये चीज़ें आजकल का जो महंगाई है और जो महंगाई का दौर है, ये चीज़ें हमारे पठानों का रवायत के मुताबिक और हमारे ख़र्चों के मुताबिक ये काम नहीं है, लेकिन फिर भी बस रब चलाता है ये काम। और महंगाई का तो आप साहिबानों को हमसे ज़्यादा पता है कि तो आप तो अपना सब्जियां नहीं खाते होंगे, आपने गोश्त खाना होता है, तो वो कैसे पूरा करते हैं? तो बस करते हैं दिल से एक छुरी निकाल के। हमारी जो जितनी पश्तून बरादरी है वो तो अपना गोश्त ज़्यादा पसंद करती है, सब्जियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह हम कम खाती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दिन नहीं तो दूसरे दिन तो लाजिम खाते हैं। अल्लाह भला करे। सही फरमा रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। इसी तरह ही हाँ। तो वो फिर या बस आपने गोश्त का बजट बचा के रखा होता है अलग से? क्या करें, नहीं इनसे निकाल के करते हैं। और ये हम ज़्यादा माल डालते हैं। ये अगर हम 1 तरोड़ा डाल दे तो वो हमारे लिए खर्चे नहीं निकालेंगे। हम ये 2 तरोड़े 3 तरोड़े डालते हैं तो वो 2-3 निकाल के तब हमारा खर्चा पूरा करता है ये। लेकिन मंडी है कोई ज़्यादा बिकता है यहाँ तो हम रेट कम चलाते हैं, बाहर की तरह रेट ही नहीं चलाते, नॉर्मल सा रेट चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ खान साहब कि अपना गोश्त पूरा हो जाता है? बस करते हैं, ज़िंदगी तो गुजारना ही है। तो बच्चों को पढ़ाया कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक बेटा यहाँ खड़ा है, वो का तालिब इल्म है, वो वहाँ बेटा है। माशाल्लाह। अभी हम और वो वाला काम नहीं करते कि बस महंगाई और हम बच्चों को तालीम नहीं देंगे, हम बच्चों को तालीम भी देंगे। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। बहुत ख्याल रखें खान साहब। इसी रेडी से हम सारे कुछ निकालते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। रेडी से बकरा भी निकल आता है, तुम्बा भी निकल आता है, तो क्या करें, चांपे भी निकल आती हैं, बच्चों की तालीम भी निकल आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसको बहुत शुक्रिया। एक काम निपटता है, दूसरे की फिक्र लग जाती है। अब क्या हो गया? फिक्र है कि अगर बिल उतारते हैं तो बच्चों की फीस कापियों का फिक्र पड़ जाता है। फिक्र कापियाँ का पूरा करते हैं तो और फिक्र उलझने पड़ जाती है। ज़िंदगी बस ऐसे ही कोई ना किसी परेशानी में गुजर रही है, तो इसका कोई हल क्या निकलेगा? सब्जी तो यही है, कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी तेज़ बिक गई, कभी कम आमदन हो गई, कभी नुकसान हो गया, कभी फ़ायदा हो गया। लेकिन आपको जो आपके खर्च हैं हाँ, वो पूरे नहीं हो रहे? वो पूरी खर्चे यही तो बता रहे हैं। अगर फीसें पूरी होती हैं तो बिल की टेंशन ले जाती है, अगर बिल फीसें पूरी होती, कापी किताबों का कोई ज़रूरियात है, कोई ना कोई घर जाते हैं, कोई ना कोई मसले मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये मसले मसाइल, ये महंगाई की सारी वजूहत है ना। कुछ सौदे मुनासिब कीमत में हो, जैसे पहले हुकूमतें में निज़ाम चल रहा था, अब जैसे जैसे नई हुकूमत आती है नया निज़ाम होता है, तो इसका हल अब हुकूमत ने निकालना कि हम कैसे निकालें? हुकूमत ने निकाला। हुकूमत ने निकालना है तो वो हुकूमत
अब सब ऐसे ही है। अब आप कौन सी पार्टी पसंद है आपकी? फेवरेट पार्टी कौन सी है आपको जो दिल से पसंद हो? हमारे जोड़न से बाउजात की पार्टी जो से शुरू से लगी आ रही है वो तो मुस्लिम लीग की नज़र आ रही है। तो हम भी पार्टियां में तो वो चाहिए जो सा हमका दाल राशन पूरा करे। पार्टियां तो अपने अपने जहन की आ रही हैं, हर पार्टी अपने घर पूरा कर रही है। सोच कहने के जो बंदा आपके लिए सहूलतें पैदा करेगा, जो पार्टी उसकी पॉलिसीज वो आपको पसंद होगी ना? हाँ, है ना, ये कह रहे हैं? यही कहना चाहते हैं। तो हमारे कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा कि जो सा गरीबों का ख्याल करे। वो गरीब तो गरीब, अमीर भी पिछ रहा है यार। वो अपनी क्या करें, वो अपनी सफ़ेद पोशी में किसी को बता नहीं रहा, पिछ वो भी रहा है। तो इसका अब क्या हल होना चाहिए? अब हुकूमत को खुद ही सोचें कि इसका कोई हल निकालें। माड़ा तो पिछ ही रहा है, तगड़े भी नाल पिछन रहे हैं। चल तगड़ा तो फिर बर्दाश्त कर रहा है, तो माड़ा की में बर्दाश्त करे। बात तो आपकी ठीक है। हाँ, कि माड़ा क्या करे? माड़ा क्या करें? माड़ा फिर कई तो अल्लाह माफ़ करे, ये हराम है। कई तो यकीन करो काफ़ी वो। अच्छा ज़की भाई, मुझे ये आपसे जानना है कि मंडी में आपको कितने साल हो गए? मंडी में हमें तकरीबन हो गए हैं 20 साल तो हो ही गए हैं। तो आपको अमीर हो जाना चाहिए था, इतनी मेहनत करते हैं आप। हाँ, ये तो बात है। क्यों आप सीधा नहीं मंडी आते? सीधा आ रहे हैं। तो फिर क्या मसला है? वो मसला मसाइल बस तवज्जो नहीं दे रहे आप? कहीं और तवज्जो है आपकी? नहीं तवज्जो। शादियाँ 3-4 की हुई हैं। शादी तो ज़की भाई क्या कर रहे हैं आप? शादी यही अगर अखराजात पूरे हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपकी तवज्जो कम लग रही बिजनेस में। तो मैंने कहा कहीं और तवज्जो है, मैं वो खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, बिजनेस तो वो तो अल्लाह ने रोजी दी, चाहे रात दिन भी लगे रहो, वो तो जो अल्लाह ने दिया वो तो देना। वो लेकिन फिर भी आप देखें ना, जितनी तवज्जो देंगे उतना मीठा भी तो निकलता है कई दफ़ा गुड़ डालने से। हाँ, तो आप गुड़ पता नहीं कहाँ डाल रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। गुड़ इसी जदोजहद में लगे रहते हैं कि आप ज़्यादा कमाते हैं, घर वालों को कम देते हैं, कहीं और तो नहीं जा रहा? और तो ज़की भाई, और तो वहाँ जाए ना कोई, हमने को और तो शादियाँ की हो तो नहीं की, वो भी नहीं की। कोई हमारे फंडरी पुना भी नहीं है, सीधे साधे बंदे हैं हमारे। होता है ना कि एक मैं समझ गया, मैं फालतू फंड रखा हो। फालतू फंड? वो फालतू फंड हमारे में नहीं है। सीक्रेट फंड नहीं है आपके पास? नहीं, सीक्रेट में हमारे जायज़ है। सीक्रेट फंड नहीं है, फालतू फंड जैसे कह रहे हैं आप। हाँ, हैं खुफिया फंड नहीं है आपके? नहीं। आप सुनाए किधर फिर रहे हैं आज? अस्सलाम वालेकुम। तो खुद परेशान लग रहे हैं? वो देखो, नहीं अच्छी बात है, देखें प्यारा सा पाप उन्होंने बनाया हुआ है। आपको क्यों परेशान लग रहे हैं? वो चेहरे से आप खुद आज परेशान हैं तो आपको सारा ज़माना परेशान लग रहा है। बात ये है कि जो सा खुद पेट भरा हो ना तो उसको दूसरों का भी कहता है ये भी रजे हुए हैं, ये भी पेट भरा है। जो सा भूखा उसके लिए सब भूखे हैं। आपको ये परेशान लग रहे हैं? पूछ लेते हैं, शायद आपकी बात ठीक निकले। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सब खैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप परेशान तो नहीं हैं? नहीं तो इनको क्यों लग रहे हैं? और इनसे पूछ लें आप। नहीं, वो तो बता रहे हैं, कहते हैं मैं परेशान हूँ भाई, मुझे तो सारे लग रहे हैं। अल्लाह उनको बेहतर करे, मैं यही कह सकता हूँ। आमीन आमीन। ज़की भाई 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। जी जी। लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे, मुझे तो समझ नहीं आई, और ये बता भी नहीं रहे। आई तो इस वजह परेशान भी हैं। उसके हालात वैसे होंगे, खर्च हो जाता होगा डेली, इस वजह से जो कमाते हैं निकल जाता होगा, इस वजह से ये परेशान है। बाकी अल्लाह बेहतर करे इनसे, उम्मीद अच्छी आप होगी। सर क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम। ठीक चल रहा है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बस थोड़ा सा बिजनेस में अप डाउन तो होते रहते हैं, बट अल्लाह का मैं से ना उम्मीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतर होगा। बड़ी खूबसूरत बात है। तो महंगाई के क्या हालात हैं? आपको बेहतर हुई मंडी के हालात? जैसे सारी वाम आपके आप यहाँ से जितना मर्जी विज़िट कर लें, सबको यही पता है कि महंगाई तो है, बट अल्लाह ताला बेहतर करेगा, होप है, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। आपको लगता है कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि जैसी हुकूमत है अब आई है उससे पहले है, जब से ये 2018 स्टार्ट हुआ उसके बाद मज़ीद डाउन से डाउन होती गई हमारी वाम, और वाम के साथ मुल्क भी डाउन होता गया है। अब आगे मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी सानी वापस आएंगे हम लोग, काफ़ी टाइम लगेगा। आपका क्या ख्याल है, कोई बेहतरी का इम्कान है? बेहतरी तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हुकूमत ही करेगी बेहतरी। ये कह रहे हैं हुकूमत को फंड ही नहीं दे रही। फंड नहीं दे रही, ये ठीक बात है। फंड लै रही है, मजीद लै रही है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ। ये रेट लिस्ट जो है? हाँ जी, खाली रेट लिस्ट एक सफ़ा ही है। और हाँ ज़रा रेट लिस्ट ले आ ज़रा। 20 रुपीज़ की, 20 की हो गई? 20 रुपए की हो गई है। पहले ये 5 रुपए की थी? ये 5 रुपए की थी, फिर 10 की हो गई, 15 की, अभी ये 20 की हो गई है। तो ये 20 की हो गई? ये 20 की हो गई है। ये ले, ये किस दिन 20 की है उन्होंने? ये और वर्क का पेज भी, पेपर भी इसका हल्का हो गया। हल्के को क्या करना है, ये कितने का सफ़ा हुकूमत दे रही है हमको।
ये रेट लिस्ट है जी, ये भी एक बंदे को इधर जब सर्कुलेट करते हैं तो 20 रुपए की। फिर सर इसका मतलब ये हुआ काम ख़राब है? ये काम बहुत ख़राब कर रही हैं, है ना? ये हुकूमत पीछे ही करा रही है हम खुद नहीं निकल रहे हैं। हम जब निकलेंगे तो एक बार ही निकलेंगे, ये ही बार। ज़्यादा कर रही हैं ना।